नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, इस समय हम निंदाना गांव के अंदर पहुंचे हैं, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का उनका खुद का अपना गांव है। और आज हम यहां पहुंचने का कारण आपको बता दें, क्योंकि गांव के अंदर जो हालात बने हुए हैं, क्यों ना गांव के हालात के बारे में जाना जाए। और जो खूबसूरती इस गांव के अंदर घुसते ही आप लोगों को नजर आएगी, उसके बारे में जो है गाँव के ही लोगों से चर्चा करेंगे। संदीप जी, निंदाना गाँव के हालात की हम बात करें तो अंदर जब निंदाना गांव के अंदर एंटर करते हैं, वहीं से जो है नज़ारा देखने को मिल जाता है। चाहे रोड की बात करें, यहाँ फिर यहाँ के पार्कों की बात करें, यहाँ फिर अस्पतालों की, और ख़ास बात यहाँ के तालाब के बारे में और पता चला है। थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के गांव है खुद का, तो उनके गांव के जो काम हुए हैं उनके बारे में चर्चा हो जाए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, जब गांव में मैम की तरफ से एंट्री करोगे तो शहीद पार्क है, और शहीद पार्क में इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी कि शहीदों की प्रतिमा भी जर्जर हालत में है। शहीद पार्क के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री को एक बार नहीं, कई दफ़ा मुख्यमंत्री को लिखित में भी दिया, पंचायत ने मिल कर के भी दिया। बात है फिर गलियों की, सारी गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं। और एक ये तालाब है जहाँ मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में भी कहते थे, गांव में आए थे जब, कि मैं कालसर तालाब में मैं नहाया था। वो नहाने का निशान दोनों का जो था वो दब चुका है। और यहाँ फिर राज्यसभा के सांसद अपने में खरकड़ा गांव से रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने 11/5/2021 को स्कूल में इसका जीर्णोद्धार के लिए 86 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट था पंचायती राज विभाग का, इसका उद्घाटन करके गए थे। आज आप इसकी हालत देख सकते हो कि जिस तालाब का उद्घाटन हो करके गए थे। और फिर 86 लाख का एक बोर्ड लगा हुआ, आपको बोर्ड दिखाएं, आप ये बोर्ड देख सकते हो, ये ज्यों का तो यहीं पड़ा है। 2000 आप लोग तो नहीं कहीं से उठा के ला के रख दिया है? भाई नहीं, हम नहीं उठा के लाए भाई साहब। जो यू बोर्ड है ना, यो अपना घेर का सारा अड्डा पड़ा था। 2 साल हो गए, पिछले साल चमाशा मन्नत रुआ था माँ भाई जरा ना का। यो रुपये खाने की सरकार है, और डन जो काम करे ना, इस फालतू किसी नहीं करे। नहीं, वो तो आप लोगों के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, कांग्रेसी हो इसलिए हुड्डा की तारीफ कर रहे होंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी 18 साल बीजेपी में रहा हूँ भाई साहब। हाँ, महासचिव भी रहा हूँ मैं बीजेपी का। मीना चौधरी ने बनवाया था भाई साहब। हाँ, कौन सा आपका यू है घेर है भाई साहब। जोड़ पे कब्जा कर रखा है? नहीं भाई, जोड़ को तो यू है, मतलब आज भी छोटे न तैयार से सारा साफ करवाने दे। तो मैं दावा करूं भाई साहब, तड़के में मैं पाड़ूंगा सारा, एक सार करवाओ। इतनी रुपये ले गए भाई, एक साइड तो ऊंचा एक लो नीचा, सारा बर्बाद कर दिया। 86 लाख ये बोर्ड भी मखा सरकार ने रुपया ला, ये भी मन 2 भाइयाँ बठुआ कर सारा लाया है। जो उड्डा नाम तो जो उड्डे की नीति थी ने, उसके प्रभावित होकर भाई हम तो 15 उड्डे के लग गए हैं। 18 साल इसमें तो भाई साहब जात पात भाईचारा पढ़ने की राजनीति, हेरा फेरी की झूठ, जितना इसमें घोटाले भर्ती। तालाब की बात कर लेते हैं। ये बोर्ड जो आप लोग देख रहे हो, 2021 के अंदर 15/11/2021 के अंदर यहाँ पे जो है कार्य जो है स्टार्ट हुआ था, और 28/5/2022 को जो है कार्य जो है यानी कि संपूर्ण हो गया था, और उसको समाप्त कर दिया गया था। और बाकायदा लिखा गया है कि 86 लाख रुपए जो है इसके ऊपर जो है खर्च किए गए हैं सरकार ने जो है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर, जिनके बारे में शायद सुनने में आया था, पहले उन्होंने बयान भी दिया था कि यहीं इस तालाब के अंदर जो है आकर जो है वो डुबकियाँ लगाते थे, छोटे थे बचपन में जब, और यहाँ पे नहाते थे। तो संदीप जी, खट्टर साहब इस तालाब के अंदर डुबकियाँ लगाते थे, शायद उनको उम्मीद थी क्योंकि ना इस तालाब को दोबारा फिर से जो है सुधार कर दिया जाए, ताकि लोग जो है किसी तरीके से इस जोड़ को तालाब के जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, ये 86 लाख रुपए लगाए गए हैं यहाँ पे, लगता है आपको देख के यहाँ की हालत 86 लाख है, उसका आधा भी इस्तेमाल किया? बिल्कुल भी इसमें नहीं लगा है। वो पैसे कहाँ गए वो तो सरकार जाने, या जिस भी कंपनी को, जिस भी ठेकेदार को टेंडर दिया था वो जाने। और जहाँ क्योंकि मुख्यमंत्री जब बना था तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि मुख्यमंत्री हमारे गांव का है। 36 बिरादरी के लोगों को उम्मीद जगी थी कि हमारे कहीं ना कहीं हमारा भला करेगा। लेकिन बड़ी गैरत की बात है कि मुख्यमंत्री ने इस गांव का भला करने की बजाय गांव की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं लगता संदीप भाई, जैसे तो ना तो शायद मुख्यमंत्री को अपने गांव से प्यार है, और ना ही गांव के लोगों को अब जो मुख्यमंत्री से भी प्यार है?
देखो बात दोनों है, हम स्पष्ट कहते हैं मुख्यमंत्री गांव को अपना नहीं मानता, तो फिर जब गांव वालों को क्या जरूरत है? जब मुख्यमंत्री गांव वालों को अपना नहीं मानता, मुख्यमंत्री के पास गांव वाले जब जाते हैं तो मुख्यमंत्री उनके साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं करेगा, तो फिर गांव तो राम होता है, गांव को क्या जरूरत है फिर? तो फिर अब आप लोग जो है क्या चाहते हो जिस तरीके से? मुख्यमंत्री को तो जब गांव में मुख्यमंत्री पहली दफा आया था, मुख्यमंत्री को सराखों पर बिठाने का काम किया था गांव ने। और फिर बड़ी अचंभे की बात है कि मुख्यमंत्री जब गांव में आया, मुख्यमंत्री के सामने जब तीनों पंचायतों ने विकास के कार्यों की जो मतलब मांग रखी, मांग पत्र रखा, तो मुख्यमंत्री ने मांग पत्र के ऊपर संज्ञान लेने की बजाय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस गांव के ऊपर 14 करोड़ रुपयों में बिजली के कर्ज की मांगता हूँ। ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा थोड़ी थी। दूसरी दफा फिर सुरेश प्रभु ने गांव को गोद लिया। वो लुपिन फाउंडेशन कंपनी थी, और सुरेश प्रभु के टाइम पे अगर जांच करें तो ये पवन हमारे भाई आपको बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे उस लुपिन फाउंडेशन ने कितना बड़ा घोटाला किया है। उसकी जांच की जाए तो शायद मेरे हिसाब से सुरेश प्रभु तक उसकी आंच जाएगी। मुख्यमंत्री सुरेश प्रभु को लेकर के गांव में आया। गांव के लोग जो बड़ा स्कूल था, हाई स्कूल, वहाँ गांव के स्कूल के चारों तरफ गांव के लोग ये बात देख रहे थे कि मुख्यमंत्री हमसे मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बंद कमरे में सिर्फ भाजपा के लोगों से, इस्तेवान भी उस वक्त भाजपा का महासचिव था मंडल का, ये भी वन अंदर था, इन लोगों से जुड़ करके, सिर्फ इन लोगों से अपनी बातचीत करके, नारे लगवा करके दोनों के दोनों चले गए। तो सत्यवान जी, आप किस तरीके से आखिर चाहते क्या? आज ये मकसद क्या था आप लोगों का दिखाने का कि साहब हम तो नू मानना काम हो जाओ, लेकिन काम नहीं होता, कागज का काम 86 लाख रुपए तो यहाँ लग चुके हैं। अब और कितना लगवा भाई साहब? चलो परली साइड का दिखाऊँ, हमने खुद जेसीबी तो करवा 10 दिन पहले वो भाई रहा 86। क्या मांगे, क्या करवाना चाहते हम तो विकास कराना चाहो वो भाई, जमा चमक का काम, लेकिन एक कागज का काम है भाई साहब। जो उम्मीद थी ने हम न 10 बैग मनोहर लाल खट्टर तक कह दी हमारी तहसील ला दे, मारा थाना तो नजदीक पड़ा मैम, हम उल्टी दिशा में जान लग रहे, हम इतने बर्बाद कर दिया हमने तो रंगा हुआ है यो। ऐसी और भी बहुत सारी गांव की मांगे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी शायद मांग पूर्णता जो है पूर्ण नहीं हो। जैसे चकबंदी की ही बात करें, लगातार जो तंग कर रहे हैं भाई साहब, होना चाहिए जनादेश है। और तो ये उल्टी बात करे, जब 10 बार कह लिया भाई तहसील ला दो, 10 बार तो मजा लिया भाई साहब, दिल्ली मजा लिया, चंडीगढ़ मजा लिया, तीनों सरपंचान पत्र दे दिया, गांव के 1000 मानसान दे दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रही। ये जितना नू मानना कि जितना दबाव इस जनता पर देने उतना रेस्ट देंगे, लेकिन जनता नहीं मानना, कितना वो लो। तो संदीप भाई, क्या लगता है आपको इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर 86 लाख रुपए लगा कहीं ना कहीं तो जिस हिसाब से इसको नाम दिया गया अमृत सरोवर, आपको दिखता है कि ये अमृत सरोवर है? ये गंदा पानी है गांव का। इसकी जांच होनी चाहिए, और इस जांच में जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। और इसका जो 86 लाख रुपया है, इसका वो पूर्ण रुपये के हिसाब से इसका जीर्णोद्धार कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे तालाब है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमृत सरोवर, 86 लाख रुपए बाकायदा दिखाया गया है कि यहाँ पे खर्च हुए हैं। ऐसे ही महम के अंदर भी तालाबों के ऊपर जो है गड़बड़ घोटाले की बात है, और वो तो खुद राज्यसभा सांसद ने वहाँ के लिए जो जांच की मांग की थी, अभी तक मांग जो है, जांच जो है अभी तक अधूरी है। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से निंदाना गांव के अंदर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कि गांव के अंदर अगर इस तरह के गड़बड़ घोटाले कुछ हुए हैं तो कहीं ना कहीं जाँच का विषय तो, और जाँच होनी भी चाहिए। संजय जी, कोई खास संदेश और देना चाहते हो, या फिर सीधे जो है अब उस शहीद पार्क के अंदर भी चले? नहीं, बिल्कुल शहीद पार्क के अंदर भी जाने की आपको आवश्यकता है। और एक पुरानी डिग्गी है, उसमें भी बुरे हालात हैं। ITI है, उसका भी बुरे हालात है। मतलब गलियों के भी बहुत बद से बदतर हालात है। कहने को हमारा मुख्यमंत्री का गांव है, लेकिन एक विधायक होता है ना, विधायक, वो भी मेरे हिसाब से अपने गांव का तो विकास करवाता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री ने भी विकास नहीं करवा। हमें इस राज्य में, भाजपा के राज्य में मनोहर लाल खट्टर बनने के उपरांत 9 साल में जो इस निंदाना गांव को कठिनाइयाँ आई ना, मेरे हिसाब से किसी के राज्य में नहीं आई होंगी। लगता नहीं भाई साहब आपको कहीं ना कहीं महम हल्के के साथ तो बड़े जो है गांव इस दौरान जो मिले? क्योंकि ना तो यहाँ के विधायक किसी काम के रहे हैं, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2 सांसद भी है, 3 सांसद है। तो सांसद की बात करो ना, रामचंद्र दांगरा ज्यादा नहीं इसका नवीनीकरण करना, ये उद्घाटन कराया ने। उधर मैंने डिग्गी मांग उठाई थी, उसमें ही इतना घास, अगले दिन बिला मरम्मत कराया, लागा 2 मजदूर नरेगा खा कर पियाई भी। मौका देखो, मैंने खुद मांग उठवाई थी भाई साहब डिग्गी में का जोड़ा का, तो जब तू
नवीनीकरण करा अमृत जल की माँ तो डिग्गी ना पीने का मनसान दे दे तो अगला दिन वीडियो बोला दाबले बाद में कैसे दाबले मौका है 5 खंदा अगर उठती 20 नरेगा में खाएगी तो नू गोला गिट्टी कि ये है कि जो आवाज उठाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसा है भाई साहब, है हमारे साथ तो जैसे अंग्रेज दुर्व्यवहार करते थे ना हिंदुस्तानियों के साथ, वो काम हो रहा है। पता नहीं, या तो ये मान गई खट्टर सरकार है जो आज की मौजूदा सरकार है कि भाई ये जो रोहतक झज्जर सोनीपत वाला एरिया या हुड्डा से प्रेरित है, या फिर अकेले में कोई मान गए। यहाँ आप देख सकते हो फील्ड में कोई काम नहीं है, लेकिन कागजा में बहुत ज़्यादा काम है। लूपी का अगर बहुत कुछ दिखावे हैं, एक बार डॉक्यूमेंटा ना उठा के देख लो। निनाना गांव में तो इतना प्रोग्रेस दिखा देंगे डॉक्यूमेंट तो कि चमक रहा गांव। और आपने देखा भी है क्या हालत से गांव में गलिया में बुरा हाल है। ये फिलहाल में पाइपलाइन का काम चल रहा था दबाण का, कई जगह तो न्यू के न्यू गड्ढे पड़े हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये गांव जो है मुख्यमंत्री का गांव होते हुए भी लावारिस गांव है। बिल्कुल है। अगर हम सही शब्दा में सही मायने में देखा जाए तो मनोहर लाल की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमने न्यू मान्या देख। निनाना गांव मेरा पैतृक गांव है, जो उन्होंने काम कराए ने विकास कार्य है, गणा नाग जावा तो मतलब 1 घंटा लग जाएगा, इतने काम करे। तो खास कार्य उन पीएच यहाँ मान ले बिल्डिंग बनाई स्कूल की, गर्ल्स स्कूल की, और पीएचसी का उद्घाटन उन्होंने किया था, मॉडल गांव उन्होंने बनाया था, दोनों साइड वाटर वर्क्स उन्होंने बनाए थे, स्टेडियम उन्होंने बनाया था। पता नहीं कितने काम करे हैं जिनका मतलब बखान नहीं किया जा सकता। भाई साहब तो 250-300 युवाओं को तो रोजगार देने का काम किया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अरे इस मास से तो ये पूरे हरियाणा की रोजगार छीन रहा, किसी नए बच्चों को क्या रोजगार देगा। और रही बात सुरेश प्रभु वाली लुपिन फाउंडेशन की, इस भाई को पूरा ज्ञान है उसके बारे में। उसके ऊपर भी कभी ना कभी जरूर चर्चा करें। लेकिन अभी जो मेन विषय और जो मुद्दा है, गांव के अंदर हम पहुंचे थे और गांव के हालात जो है देखना भी चाहते थे, और लोग भी हमसे चाहते थे कि मुख्यमंत्री का गांव है तो क्यों ना उसके जो है दर्शन कराए जाए। जी भाई गलिया की सुन लो, गली का लेवल आप कोई भी गली बनाओगे क्या करेंगे भाई, पाछा तो ठाकर लेवल लेकर आगती बनाओगे कि ऐसा हो सके है भाई पहले पासली ठा दो और अगली आगे खड्डा छोड़ देंगे। हो सकता तो ठेकेदार की गलती होगी। तो एक ठेकेदार की गलती मैं जब मानूंगा जब इसका टेंडर हो रहा हो। इस गली का कोई टेंडर नहीं, कोई ऊपर तो ऑर्डर नहीं, लिखित में कोई नहीं, सब अपनी चौधर का चालत हो रही है। तो गांव के अंदर किसकी चलती है? आप लोगों से ज़्यादा रुकवा सकते थे, काम गलत हो रहा था तो। ऐसा है, हमारे गांव का ही यहाँ ब्लॉक के चेयरमैन है और सरपंच का पता ही है, सरपंच तो 3 है गांव में। तो वहाँ आला अधिकारियों के साथ बैठक थी 10-15 दिन पहले, वहाँ तो गिनती ये कर रखी थी। एक निनाड़ा खास में तो इतने विकास कार्य कर दिए कि सगाई आड़े की होड़ लाग रही है कि हम भी आड़े सगाई कराएं, छोरिया कि हम भी आड़े कराएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है 200 मीटर की गाड़ है, उसके आखिरी छोर पर जाके और 50 मीटर में मसाला डलवा दिया जाए, पीछे पानी खड़ा रह जाए। 2 परिवार तो इतना फिलहाल में तंग हैं, उनका कुछ कह नहीं सकते। कीचड़ से निकल के आता हूँ डेली, इतने कीचड़ से मैं पूरा है ना, वीडियो है और सारी चीज़ें हैं, मैं सारी जगह ले भी चुका हूँ ऑलरेडी और अखबार में भी आ ली है। ये कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना जी ना। चलो, हो सकता है अभी तक जो आपकी बात मुख्यमंत्री जी के पास ना पहुंची, उनको पता ही ना हो, क्योंकि पैसे तो उन्होंने दिए थे, काम के लिए दिए थे। वीडियो के शायद इस वीडियो के सहारे जो है बात 3 साल हो गए वीडियो तो मुख्यमंत्री ने तो शहीद पार्क के बारे में चर्चा कर रहे थे और भी जो डिग्गी के बारे में निंदाना गांव के अंदर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो है निंदाना गांव के हालात आपको दिखाएंगे। और गांव की बात है और गांव का भाईचारा सबसे बड़ा होता है, भाईचारा बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो तालाब के हालात आप दिख रहे हो, 86 लाख रुपए यहाँ पे लगा है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। और अमृत सरोवर इसको जो है नाम दिया गया है। अगर यही अमृत सरोवर है तो फिर पता नहीं क्या क्या होगा। बाकी जो अभी शहीद पार्क जो है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ भी जो है वहाँ के हालात भी आप लोगों को दिखाते हैं।